अपने पैर पे हमने स्वयं कुहाड़ा मार रखा है। अब वो दयालु परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, यहाँ आते हैं, अपना ज्ञान कराना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ आप स्थायी नहीं हो। लेकिन आप जी ने इसका कोई विकल्प नजर आया नहीं। आप जी ने इसी व्यवस्था को अंतिम मानकर, इसी की अपनी मर्यादा बनाकर और यहाँ जन्मते मरते रहते हो, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते हो। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुखी हूं, कोई नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, और सारा कुछ हो रहा है। हम देख भी रहे हैं कि सभी वृद्ध हो रहे हैं, सबकी मृत्यु हो रही है और कष्ट भी हो रहे हैं, और फिर भी हम ये सोचते हैं हमें नहीं होने चाहिए। ये अच्छे से नहीं लगते। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस दयालु भगवान के की भक्ति से इनको बहुत सहारा मिलता है। वृद्धावस्था में शरीर में रोग कम होते हैं और परमात्मा की भक्ति के सहारे इनका शरीर ठीक चलता रहता है। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, वो वृद्धावस्था के अंदर एक महान कष्ट को भोगते हैं। हम रोगी हो जाएं तो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, और वृद्ध हो जाएं तो भी हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मृत्यु का टाइम आता है, मृत्यु का नंबर आता है, तब हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुश्किल से सारा जीवन लग के तो एक परिवार बनाया, फिर एक घर बनाया, करीब चालन की तैयारी होगी। बताइए कोई सांग होया? ये क्या व्यवस्था, खा के ये व्यवस्था। और ये पता ये कंपलसरी होगा। तो इसका कारण क्या है? हम चाहे कितने दुखी हैं, मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है। सारा जीवन ये जोड़ जाड़ कर बनावा, सेटिंग सी करें, इतना मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी, जहां वृद्धावस्था नहीं होती थी, जहां पर हमारी बॉडी में कोई रोग नहीं होता था। इसलिए हमें वो बातें पक्की याद हैं, आभास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसी लोक में होगा जाकर के, यहां तो ऐसा ही होगा। कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तातें लगी है वार। मरने वाले मर गए, शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं आएगा, हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं ये तो कोई कागज में शेष रह रही है तुम्हारी आयु, जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड ना लागे, जैसे वो गया ऐसे तुम भी जाओगे। एक बार 500 पांडव, महाभारत का जिक्र है, वन में वनवास काट रहे थे। 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उनको प्यास लगी तो उनमें से एक सबसे छोटे ने, 500 में से सबसे छोटे ने ऊपर चढ़कर वृक्ष पर इधर उधर देखा। उसको थोड़ी सी दूरी पर एक तालाब नजर आया।
तालाब ही वहां पर जल स्रोत होते थे पीने, नहाने, धोने के उस समय में। तो नकुल सबसे पहले उस तालाब पर जल लेने के लिए पात्र लेकर गया। वहां आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, फिर जल लेना। नकुल ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई दिया नहीं। उसने जल भरना चाहा, वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर इंतजार करके दूसरा गया। उसने देखा भाई तो मरा पड़ा है, प्यास से मर गया। उसने सोचा जल पानी ले चलता हूं, उन शेष का तो जीवन बचाऊं, वो भी बहुत प्यासे हैं। आकाशवाणी उसी प्रकार हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, पीछे जल लेना। उसने भी अनदेखा करना चाहा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे चारों के चारों चार मृत्यु को प्राप्त हो गए। पांचवा जब युधिष्ठिर स्वयं गया कि भाई आए नहीं, क्या बात है, देखूं जा करके। उसने देखा सब मृत्यु को प्राप्त है। उसने सोचा ये तो प्यास से मर गए, मरूंगा मैं भी, जल तो पी लूं, ये शौक तो हो ही गया। उसने भी पात्र उठाने की चेष्टा की जल के लिए, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तो तेरे भाइयों जैसी हालत तेरी हो जाएगी। और यदि तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तेरे भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि बोल कौन है तू, कहां, दिखाई तो दे नहीं रहा। तो उनमें से एक प्रश्न था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है, क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम प्रतिदिन सबको मरते देखते हैं, लेकिन अपने मरने की चिंता कभी नहीं करते। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम और मर जाओ सारे, पर आप जीवित रहे बस ठीक से। और वो भी तो यही सोच रहे थे, ठीक है फलाना मर गया कोई बात नहीं, उसको ये हो गया था, वो हो गया था, अटकलबाजी सी, और चलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यहाँ याद दिलाना चाहते हैं, जिस लोक में तुम रह रही हो लोक ठीक नहीं है। अभी तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब तो कति कंप्लीट कोर्स है और पूरा समाधान है, और बहुत ही आसान है। ये सबसे आसान काम था और सबसे जटिल बना दिया इन अज्ञानी संतों, महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं ने, सबके धर्म गुरुओं ने, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण। कोई हट कर रहा है, एक पैर पे खड़ा होकर, कोई दो वैसे खड़ा होकर के, कोई किसी प्रकार कोई कुछ नाम जाप कर रहा है, कोई किसी प्रकार की क्रिया करके अपना मोक्ष मानता है। ये सबसे आसान काम है मोक्ष का, लेकिन हमें मार्ग मिले, सही दिशा ठीक मिल जाए। और अब दिशा ठीक मिल गई। जिस भी महापुरुष को परमात्मा प्राप्ति हुई है, उस परमात्मा ने ही आकर उसको यथार्थ ज्ञान दिया उनको। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये महापुरुष हैं जिनको भगवान स्वयं आकर मिले और उस स्थान पर ले गए जहां वो सुख इस जीव को हो सकता है। और वहां अन्य जो प्राणी हैं, पहले के भक्त हैं, वहां वो कितने सुखी हैं। वह कभी वृद्धावस्था नहीं होती, कभी मरते नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, ऐसा सुंदर शरीर है उनका, उसमें कोई रोग नहीं। तो वो परमात्मा ने अपने गवाह बनाकर वापस छोड़े। इनके अतिरिक्त और किसी को भगवान नहीं मिला, जिस कारण से उनका विधान, उनके सिद्धांत, उनके अनुभव की जो वाणी है वो इन संतों से नहीं मेल खाती।
तो इससे सिद्ध है कि इनके अतिरिक्त अन्य किसी को भगवान नहीं मिला, नहीं तो निराकार बताते परमात्मा को। किसी से पूछ लो, सब निराकार बताते हैं। और जो साकार बताते हैं कि संसार साकार है, भगवान ही है, या मनुष्य जो उनके गुरु हैं अपने पति गुरु ही परमात्मा है, यही साकार है और वैसे निराकार है। तो ये उआ बाई का ज्ञान तब तक बोलता है इंसान जब तक उसको यथार्थ मार्ग और यथार्थ ज्ञान और सही अनुभव नहीं होता। तो उन महापुरुषों ने कैसे भक्ति की, कौन से मंत्र की। आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक व्यापारी थे और बाल बच्चेदार गृहस्थी थे। भक्ति करी, साधारण सा मंत्र है, सिंपल वे से इसकी साधना करनी है, बिल्कुल साधारण सी भक्ति है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते करते, जब भी पहले मानसिक कार्य नहीं होते थे। आजकल तो जैसे कार्यालयों में काम करते हैं, मानसिक कार्य ज्यादा बढ़ा दिए काल ने। शारीरिक कार्य होते थे, कोई भी था, कपड़ा बुनता था, कोई जूते बनाता था, और कोई हल जोतता था, कोई मजदूरी करता था। तो ये सब शारीरिक कार्य ज्यादा होते हैं। तो उसमें चलते फिरते, उठते बैठते उस परमात्मा का नाम का सिमरण करना है। बस नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। और किसी भी सदग्रंथ से उठाकर देख ले, जो सदग्रंथ है उन्होंने यही समर्थन दिया है कि परमात्मा का नाम काम करते करते अपना कर्म योगी बनकर भक्ति करे। और काम छोड़ कर बैठ गया तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, गीता में यहां तक कहा है। तो अब वो मार्ग आपको मिल गया है, इसको स्वीकार करो और कल्याण करा लो, बहुत आसानी से बनेगी बात। अब